आज के हम इस वीडियो में जानेंगे क्लास 12 के ज्योग्राफी का एक चैप्टर है भू संसाधन और कृषि। भू संसाधन और कृषि के इस चैप्टर में पूरे भारतीय कृषि से संबंधित सभी बातों को बतलाया गया है। भारतीय कृषि में किस प्रकार की फसलें होती हैं, कौन कौन सी फसलें होती हैं, जिसमें हम जानते हैं कि अपने यहाँ भारत में रबी और खरीफ की फसल बोई जाती हैं। तो यहाँ पे सभी प्रकार के फसलों का जिक्र किया गया है, जिसमें कि जो खदान फसलें हैं या रेशेदार फसल होती हैं या कुछ जो पेय पदार्थ के रूप में जो रोपण कृषि के अंतर्गत जो भी फसलें आती हैं, तो उन सब के विषय में दिया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे हर एक जो इसका लाइन है, एक लाइन इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आप किसी कंपटीशन की तैयारी करेंगे उसके लिए या फिर अभी बोर्ड की परीक्षा देनी है उसके लिए, तो इस सभी के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ये चीज़ है और इसमें एक लाइन को स्किप करने लायक नहीं है। तो आप ध्यान से इसको देखें और हो सके तो आप उसको कुछ पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं। एनसीईआरटी की बुक है और इसमें देखिएगा, इसमें तो हमने आज इसमें एक जो है फसल लिया है, जैसे कि जो चाय की खेती होती है अपने यहाँ, तो चाय के विषय में जानते हैं कि चाय की जो खेती होती है तो उसके विषय में क्या कुछ जानकारियाँ हैं। हो सकता है इसमें से बहुत सी बातों को आप जानते हों। देखिए, ये चाय के विषय में है यार। यहाँ पे चाय जानते हैं कि एक रोपण कृषि के अंतर्गत आती है, यानी कि चाय जो है रोपण कृषि है। रोपण कृषि के अंतर्गत जो है कि चाय है, कॉफ़ी है जिसको कहवा कहते हैं, केला, रबर, इसके बाद से कोको, ये सभी जो है कि रोपण कृषि के अंतर्गत आती हैं। और चाय जानते हैं कि पेय पदार्थ के रूप में प्रयोग की जाती हैं हमारे यहाँ। और काली चाय की जो पत्तियाँ होती हैं वो किण्वित होती हैं, जबकि चाय की हरी पत्तियाँ जो होती हैं अकिण्वित होती हैं। चाय की पत्तियों में आप जानते हैं कि दो पदार्थ पाए जाते हैं जिसको हम जानते हैं, यानी कि चाय की पत्तियों में कैफीन और टैनिन की प्रचुरता पाई जाती है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि चाय की पत्तियों में क्या मौजूद होता है, तो कैफीन और टैनिन की ये प्रचुरता पाई जाती है उसमें। और चाय के विषय में है कि ये जो चाय की खेती होती है तो ये कहाँ की फसल है, तो देखिए उत्तरी चीन के पहाड़ी क्षेत्रों की ये देशज फसल है। ऐसे भी आप जानते हैं कि जो चाय की जो कृषि आई, यानी कि हम भी जानते हैं कि चाय ये चीन की ही देन है, तो ये उत्तरी चीन के पहाड़ी क्षेत्रों में उपजाई जाती है और वहाँ की ये देशज फसल है, मुख्य फसल है वहाँ की। इसके विषय में यहाँ से देखिए और भी कुछ बातें हैं कि इसके विषय में और बातें हैं कि ये जो चाय की जो फसल होती हैं ये किस प्रकार की जलवायु की फसल है, तो देखिए उष्ण आर्द्र तथा उपोष्ण आर्द्र कटिबंधीय जलवायु वाले तरंगित भागों पर अच्छे अफवाह वाली मिट्टी में पाई जाती हैं। जो उष्ण आर्द्र जो जलवायु होती है या उपोष्ण आर्द्र कटिबंधीय जलवायु वाले तरंगित जो भाग होते हैं, तो वहाँ पर जो है कि जो अच्छे अफवाह वाली जो मिट्टी बोई जाती है, वहाँ पर मिट्टी में ये बोई जाती है चाय की फसल, और वहाँ पे उसका उत्पादन भी काफ़ी अच्छा होता है। नेक्स्ट इसमें देख सकते हैं यहाँ पे कि भारत में चाय की जो खेती हुई वो 1840 में शुरू हुई थी और असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में प्रारंभ हुई थी, जो आज भी देश का जो है वो प्रमुख चाय का उत्पादन क्षेत्र है। यानी कि ये आप याद रख सकते हैं कि भारत में चाय की खेती कब से शुरू हुई, तो 1840 में शुरू हुई और असम के ब्रह्मपुत्र घाटी में इसकी शुरुआत हुई थी। और आज भी ये जो क्षेत्र है चाय का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र बना हुआ है। हम जानते हैं कि आज भी भारत में सबसे ज़्यादा चाय होता है वो असम में होता है और भारत का आज भी चाय के उत्पादन में दुनिया में स्थान है। बाद में इसकी कृषि जो है कि पश्चिम बंगाल के जो हिमालयी क्षेत्र हैं, यानी कि जैसे कि जो दार्जिलिंग है, जलपाईगुड़ी है, यानी कि देख सकते हैं कि बाद में इसकी कृषि बंगाल के उप हिमालयी भागों जैसे कि दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और कुछ बिहार जिलों में भी होने लगी। और दक्षिण में चाय की जो खेती होती है पश्चिमी घाट की नीलगिरी जो पहाड़ियों में होती हैं और इलायची की पहाड़ियों में भी इनके निचले ढलानों पर ये खेती की जाती है, चाय की जो खेती होती है। भारत चाय का अग्रणी उत्पादक देश है और विश्व का लगभग 21% जो चाय है वो भारत में उत्पादन होता है। और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में भारतीय चाय का जो ये देख सकते हैं कि भाग जो है वो कह सकते हैं कि घटा हुआ है फिलहाल। चाय निर्यातक देशों में भारत का चीन के बाद से जो है विश्व में दूसरा स्थान है, ये 2018 की रिपोर्ट है। और असम के शस्य क्षेत्र जो हैं कि असम के जो शस्य क्षेत्र हैं, यानी कि जो कृषि योग्य क्षेत्र हैं, उसके 53% भाग पर चाय की कृषि की जाती है और देश के कुल उत्पादन में आधे से अधिक भाग असम में पैदा होता है। देश में कुल जो उत्पादन होता है उसका आधे से अधिक भाग है वो असम में पैदा होता है। यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा चाय की अगर खेती होती है, चाय का जो उत्पादन होता है तो असम में होता है।
चाय के अन्य भी जो महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य हैं, जैसे कि हमने बताया पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु, ये भी जो है वहाँ पे चाय की खेती होती है। यानी कि जो नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर भी चाय की खेती होती हैं, बंगाल में भी होती हैं, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु, असम के बाद से ये 2 महत्वपूर्ण राज्य हैं जो चाय का खेती करते हैं, चाय का उत्पादन बहुत ज़्यादा करते हैं। तो ये चाय के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें थी, उसमें कुछ पॉइंट जो हैं उसको नोट करने लायक था। कि नेक्स्ट इसमें एक जो फसल है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी रोपण कृषि के अंतर्गत ही आता है, कॉफ़ी। तो कॉफ़ी के विषय में देख लीजिए, कॉफ़ी भी जो है कि एक उष्णकटिबंधीय रोपण कृषि है। इसके बीजों को भून करके पीसा जाता है तथा पेय पदार्थ के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। कॉफ़ी के विषय में है, देखिए कॉफ़ी की 3 किस्में पाई जाती हैं भारत में, और कॉफ़ी की 3 किस्में हैं, लेकिन भारत में तीनों किस्में नहीं होती हैं कॉफ़ी की। तो भारत में कौन सी किस्म होती है ये देख लेते हैं। भारत में कॉफ़ी की 3 किस्में हैं, जिसे हम अरेबिका, रोबस्टा और लिबेरिका, ये 3 जो है कि भारत में कॉफ़ी की 3 किस्में पाई जाती हैं। लेकिन भारत में अधिकतर जो उत्तम किस्म की जो अरेबिका है उसका उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। तो भारत में जो उत्पादन होता है वो कौन सा किस्म है, तो अरेबिका है। यानी कि भारत अधिकतर उत्तम किस्म के अरेबिका कॉफ़ी का उत्पादन करता है, और जिसके अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में बहुत ज़्यादा मांग होती है। परंतु भारत में विश्व का केवल 3.17% कॉफ़ी का उत्पादन होता है। आप समझ सकते हैं कि इतना कुछ होने के बाद भी, यानी कि भारत में विश्व का केवल 3% कॉफ़ी का उत्पादन भारत करता है। तो ब्राज़ील, वियतनाम, इंडोनेशिया, कोलंबिया और होंडुरास, इथियोपिया तथा पेरू के बाद भारत का विश्व में 8वां स्थान है। ये भी 2018 की रिपोर्ट है कि 2018 में जो रिपोर्ट है, 2018 तक का जो रिपोर्ट है कि भारत का विश्व में 8वां स्थान है कॉफ़ी के उत्पादन में, और भारत में अरेबिका जो किस्म की जो कॉफ़ी है उसका उत्पादन होता है। नेक्स्ट इसमें देख सकते हैं कि इसके बाद से देख कर्नाटका है। कर्नाटका, केरल और तमिलनाडु में पश्चिम घाट की उच्च भूमि पर इसकी कृषि की जाती है कॉफ़ी की, और देश के समस्त कॉफ़ी उत्पादन का 2/3 से अधिक भाग अकेले कर्नाटक राज्य से आता है। यानी कि भारत में जो कॉफ़ी का उत्पादन होता है वो कर्नाटक राज्य में ज़्यादा आता है। यानी कि समस्त जो उत्पादन होता है उसका 2/3 से ज़्यादा भाग वो कर्नाटक राज्य में होता है। तो इस वीडियो में सिर्फ आप इतना ही जानिए, चाय और कॉफ़ी से संबंधित कुछ बातें थी, जिसमें जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए भी काफ़ी ज़रूरी हैं, और ये सब जो हैं ये कंपटीशन के एग्ज़ाम में भी ये पूछे जाते हैं, और कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में भी इस तरह के प्रश्न इसमें रहते हैं। रोपण कृषि से संबंधित हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको इसमें जो अच्छा जो पॉइंट है उसको आपको नोट कर लेना चाहिए, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में भी इस तरह के सवाल पूछे गए हैं। क्योंकि कॉफ़ी का उत्पादन कहाँ होता है, भारत का उसमें कॉफ़ी के उत्पादन में कौन सा स्थान है, या फिर चाय की खेती के संबंध में बहुत सारे सवाल जो प्रश्न हैं वो पिछली परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं।